और कंफर्मेशन दो कि आप सभी को आवाज वगैरह ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। फिर अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और बेहतरीन तरीके से क्लास को ले चलते हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून, ठीक है। विशाखा, अमृता, रिया, महेश, निहारिका, अनिमेश, ठीक है, ठीक है, अमृता, ऋतु, ऑन माई वे, गोविंद, ठीक है भाई। चलो सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सभी को राधे राधे, ठीक है। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और लास्ट क्लास में आप लोगों को पता ही है कि हमने कुछ स्पेशल एंगल्स के ऊपर काम किया था। आज मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। और हमेशा हर क्लास के अंदर कुछ ना कुछ नया आप लोगों को मिलेगा, जिससे कि आप लोग इन सारी क्लासेस को बढ़िया तरीके से रिवाइज कर सकें, ठीक है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि सर यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं जो एंगल्स के ऊपर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन एग्जाम में बना सकते हैं आपके लिए, तो उसको पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लो कहीं पर भी अगर साइन में थीटा नेगेटिव आ जाए या साइन का उल्टा कॉसेक अगर नेगेटिव थीटा बनते हैं, तो हमेशा इसका रिजल्ट बनता है माइनस साइन थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर टेन माइनस थीटा हो या टेन का अपोजिट माइनस कॉट हो, तो ये हमेशा माइनस टेन थीटा और ये माइनस कॉट थीटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ पर जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कॉस माइनस थीटा है या सेक माइनस थीटा है, तो ये हमेशा प्लस में कन्वर्ट होता है। इसीलिए इस रिजल्ट को मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ कॉस और सेक, सिर्फ यही दो ऐसे फंक्शन होते हैं कि जिनमें अगर थीटा नेगेटिव आ जाए तो वो हमेशा प्लस में बदल जाता है, ठीक है ना। एक बच्चा कैसा इतनी जल्दी पढ़ा लेगा, सबको आने दो बेटा। टाइम क्लास का 3 बजे होता है और 3 बजे का मतलब 3 बजे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं आपको समझा रहा हूँ कहानी ये थी कि सर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइन माइनस थीटा हमेशा माइनस थीटा होगा, कॉसेक माइनस थीटा हमेशा माइनस कॉसेक थीटा बनेगा। टेन के अंदर नेगेटिव थीटा माइनस में रहेगा और कॉट भी हमेशा नेगेटिव आता है। लेकिन ये दो ऐसे फंक्शन है कि जो नेगेटिव को भी हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर कहीं पर मान लो ऐसे लिखा हुआ है कॉस माइनस 45 डिग्री, आप इसको हमेशा कॉस 45 डिग्री लेंगे जिसकी वैल्यू 1/√2 होगी। और अगर आपने यहाँ पर माइनस साइन लगा के काम कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसके लिए आज पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से ये रहा, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को एंगल्स के ऊपर काम कराऊंगा। जब आपके एंगल 360 डिग्री से ज्यादा होते हैं या उसके आसपास रहते हैं तो हम किस तरीके से काम करेंगे। क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि साइन 390 डिग्री और कॉस 405 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या बनेगी आपको बताना है, ठीक है। बताओ, बताइए कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी क्या है कि सर देखो दो तरीके होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। मैं इसको दो तरीके से आपको बताता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको लिख सकते हैं साइन 360 प्लस में 30, 360 प्लस 30, और इसको लिख सकते हैं कॉस 360 प्लस 45। तो ये बनेगा साइन थीटा का साइन थीटा और ये बनेगा कॉस थीटा का कॉस थीटा, ठीक है जी, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि 360 प्लस जो होता है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता है। भाई किसी भी क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो सर ये 90, 180, 270, 360, 360 से प्लस आओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। तो ये साइन थीटा का साइन थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा, ये कितना बनेगा 1/2 और ये बनेगा 1/√2, 1/√2, ठीक है। अब ये तो 1/2 है ही। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, मान लो इसमें मैंने √2 से गुणा कर दिया और √2 से भाग कर दिया, तो ऊपर हो जाएगा √2/2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 + √2/2 बनेगा, 1 + √2/2 बनेगा। और यहाँ पर ये शायद ऑप्शन में यहाँ पर √2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। ये आपके सामने जो आंसर बनेगा इस तरीके से रहेगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, नीचे 2 आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो मतलब यहाँ पर एक स्टूडेंट बता रहे हैं नीचे 2 आएगा, अंश भी बता रहे हैं नीचे 2 आएगा, तो ये आएगा प्रिंटिंग मिस्टेक है। बात क्लियर है, बताइए। अच्छा, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का कि हमेशा क्या करो, 360 डिग्री से एंगल को डिवाइड कर दो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि सर क्वेश्चन मेरे पास था 390 डिग्री प्लस कॉस 405 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे कोण को आप 360 से भाग कर दो, इसको भी 360 से डिवाइड कर दो, इसको भी 360 से डिवाइड कर दो। अब क्या बनेगा, साइन 360 एकम 360 एंगल कितना बचा 30 डिग्री, और 360 एकम 360 एंगल कितना बचा 45 डिग्री। तो जब आपके पास एंगल 360 से बड़े होंगे, जब आपके पास एंगल 360 से बड़े होंगे तो आप हमेशा उसको 360 से डिवाइड कर दो। अब इसका रीजन क्या होता है 360 से डिवाइड करने का, वो मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है कि आपको पता है कि सर कोई भी सर्कल अपने आप में पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है या मान लो कोई भी एक फंक्शन है साइन का, कॉस का, tan का या किसी का भी, तो 360 डिग्री पर वो पूरा अपने आप को रिपीट कर जाएगा। और जब वो पूरा का पूरा 360 डिग्री से रिपीट कर जाएगा तो दोबारा से अपनी इनिशियल वैल्यू पे आ जाएगा। तो आपने बोला कि आप हमेशा कोण को 360 से भाग कर दो तो एक पूरी साइक्लिसिटी आपकी रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा 30, यहाँ बचेगा 45। और आपको पता है कि सर साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 45 की वैल्यू 1/2। इसको मैंने अभी सॉल्व करके बताया आपको कि √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये बनेगा √2/2। आंसर बनेगा √2 + 1/2। हम तो करेंगे एक बार सभी स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, 360 एकम 360 बचेगा 30, 360 एकम 360 बचेगा 45। देखो बेटा मैं आपको बताता हूं, बच्चा कह रहा है सर अगर आपके एंगल 750, 800, 900 या 1000 तक जाएंगे, जैसे कई बार होता है साइन 1000 कुछ की वैल्यू बतानी है, तो 360 से डिवाइड करना वहां पर, है ना। ये 360 प्लस आपको इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि 360 के पास में है। लेकिन जब आपका एंगल 720 या मान लो 900 या 1000 या 1200 तक जाएगा तो वहां 360 से डिवाइड करना है आपको, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। अब यहाँ लिखा है 330 प्लस कॉस 315, बताइए। अब आप मेरी बात को समझना, जैसे ये 330 लिखा हुआ है, अगर आप इसको 360 से भाग करते हो तो आपके पास एंगल बचेगा -30, क्योंकि 30 कम है। इसको 360 से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा cos -45 डिग्री।
आपको बात समझ में आई है? देखो इसको 360 से डिवाइड करोगे सर ये -30 कम है और ये कितना कम है -45, ये -45 कम है। अब आप देखेंगे यही गलती होती है बच्चों से पेपर के अंदर। अभी आप देखना सर ये बनेगा माइनस का sin 30 और ये एज अ प्रॉपर्टी बन जाएगा प्लस cos 45। तो -30 का मतलब 1/2 और ये 1/√2 सॉल्व करेंगे √2 से गुणा और √2 से भाग, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस √2/2, तो ये बनेगा -1 प्लस में √2/2 और इसको आप जब अरेंज करेंगे तो अरेंज करके बनेगा √2 - 1/2, तो √2 - 1/2 बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात समझ में आई? मैं क्या बताना चाहूँ आपको, बोलो बताइए। और इसको प्रूफ कर दूं? अगर मैं इसको प्रूफ करूं तो मैं प्रूफ भी कर दूंगा इस चीज को। देखो कैसे, आपने बोला कि सर यहां लिखा था sin 330 और यहां लिखा था cos 315, इसको ऐसे लिख सकते हो sin 360 - 30, इसे लिख सकते हो cos 360 - 45, लिख सकते हो लिख सकते हो। अब देखो सर 360 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता तो sin थीटा का sin थीटा एज इट इज, लेकिन 360 माइनस है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, चौथा क्वाड्रेंट, और चौथे क्वाड्रेंट में साइन नहीं होता तो नेगेटिव साइन लगाओगे, नेगेटिव साइन लगाओगे। अब यहां देखो सर यहां पर cos थीटा का cos थीटा एज इट इज और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos आपका होता है इसलिए प्लस रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस रहेगा, लेकिन इसकी डायरेक्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी कि ऐसे काम कर लो। अब आगे आपका आंसर सेम, बताओ क्लियर है? बताइए जी। चलिए आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसलिए मैंने बोला कि 360 से डिवाइड करो, हमेशा आपके पास एंगल या तो बचेगा 30 या बचेगा 45 या बचेगा 60, 17 डिग्री 18 डिग्री 19 डिग्री 23 डिग्री कभी नहीं बचेगा, क्योंकि पैटर्न ही नहीं है पेपर का, वो पेपर का पैटर्न ही नहीं है। ठीक है, चलो ये बताइए। बताओ भाई। देखो अगर मैं आपको बोलूं 225 लिखा तो क्या इसको लिख सकते हो 180 प्लस 45 और इसको लिख सकते हो 180 प्लस 30, तो 180 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan थीटा का tan थीटा एज इट इज, 180 प्लस है तो सर ये थर्ड क्वाड्रेंट है, अगर 180 प्लस है तो ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है तो tan 45 रहेगा। अभी देखो यहाँ पर सर sec थीटा का sec थीटा एज इट इज 180 में, लेकिन 180 प्लस है ये थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो ये माइनस है। ठीक है, अभी कितना बनेगा माइनस बन जाए। क्या आपको समझ में आया? बोलिए जी। थर्ड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होगा तो माइनस बनेगा यहाँ पर। अब ये tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस माइनस प्लस और ये बनता है 2/√3, तो ये बनेगा √3 प्लस 2/√3, √3 प्लस 2/√3 बी ऑप्शन। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, यहां मैंने लिखा एक क्वेश्चन है जी आपके पास, tan 1470 डिग्री प्लस sec 1050, बताइए। ठीक है, बताओ क्या आंसर बनेगा इसका, tan 1470 डिग्री और sec 1050, बताओ क्या आंसर बनेगा इसका। ये क्वेश्चन मैंने खुद से डिजाइन किया है ताकि मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर सकूं कि एक्चुअल में कहानी चल कैसे रही है क्लास के अंदर। ठीक है, बताओ। अब देखो सर 1470 डिग्री अगर आप इसको 360 से भाग करोगे तो 4 पर कितना बनेगा 1440, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 30, तो ये आ जाएगा tan 30 डिग्री प्लस ये हो जाएगा sec। अब देखो 1050 को अगर आप 360 से डिवाइड करते हो तो ये बनेगा -30, तो ये आ रहा है sec -30। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो आपने बोला कि सर ये हो जाएगा tan 30 डिग्री और ये बनेगा माइनस, क्योंकि sec के अंदर थीटा प्लस ही बनता है तो ये sec 30 डिग्री बनेगा, तो ये कितना बनेगा 1/√3 और ये हो जाएगा 2/√3, तो 3/√3, और 3/√3 का मतलब 3 ही बनेगा ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा √3 गुणा में √3। बोलो जी, आप समझ में आ गई कहानी? तो आज की क्लास के अंदर सबसे पहला कंसेप्ट जो आपके सामने है वो भैया इसके ऊपर बेस्ड है, क्या इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराए हैं, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से माइनस थीटा जो है वो प्लस थीटा को रिप्रेजेंट करता है। अब सभी बच्चे प्रथम इंप्रेशन दे दो, बात क्लियर होगी अच्छे से? बोलो जी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अगर sec के अंदर थीटा नेगेटिव आ जाए तो उसको प्लस में बदलते हैं, यही बता रहा हूं शुरू से मैं। ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? थोड़ा सा पिछली क्लास के कुछ और क्वेश्चंस को बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, करिए। हाँ भाई, अब देखो जरा इसमें, जब tan बराबर cot होता है, जब tan बराबर cot होता है तो इन दोनों एंगल का सम यानी कि 5 थीटा माइनस 10 प्लस 5 5 प्लस 20 बराबर 90 होता है। तो सर यहाँ से अगर आप 5 कॉमन निकालेंगे
तो ये बचेगा थीटा प्लस फाई बराबर में 90। ये माइनस का 10 से प्लस का 10 हो जाके माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस 10 बचेगा, दोनों में से प्लस 10 और प्लस 10 हो जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, ये बनेगा 80। ये कितना बचेगा, 80 बचेगा, और 5 से काटोगे तो ये बनेगा 16 डिग्री। तो थीटा प्लस फाई बराबर में 16 डिग्री। थीटा प्लस फाई यानी कि 16 डिग्री, ए ऑप्शन। बोलो क्लियर है? हाँ भाई ठीक है। अगला बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। यहाँ पर निकालना है कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा और tan 1.5 अल्फा। बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जब sec बराबर में cosec होता है तो यहाँ पर दोबारा से वही सेम कहानी बनेगी। इस जो 5 अल्फा माइनस में 15 डिग्री बराबर में 5 अल्फा माइनस 15 डिग्री प्लस 15 माइनस में 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री। तो ये कटेगा आपस में, तो 5 में से 2 जाएगा यानी कि 3 अल्फा, 3 अल्फा बराबर 90। तो अल्फा की वैल्यू क्या बन रही है, 30 डिग्री। सबसे पहले हमें एंगल निकालना चाहिए, अल्फा 30 डिग्री है, 30 डिग्री है तो यहाँ डाल दो cos अल्फा की जगह 30 प्लस साइन 2 अल्फा, अल्फा 30 है तो 30 दूनी 60 प्लस 10 यहाँ पर डालोगे 30 तो ये बनेगा 45। ठीक है जी, यहाँ वैल्यू डाल दी मैंने। ठीक है, ऊपर देख लेना, जहाँ जहाँ पर अल्फा 30 डाल के इक्वेशन लिख दी। अब इसकी वैल्यू होती है √3/2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो ये कितना बनेगा, √3/2। तो √3/2 ये तो √3 बन जाएगा और ये प्लस का 1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे √3 बनेगा और √3 प्लस 1 यानी कि डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन बनेगा। बोलिए। ठीक है, ये बताइए। साइन 3a बराबर में cos a प्लस 10। तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है आपको, ध्यान से निकालिएगा जी, ध्यान से निकालिएगा इस क्वेश्चन को। एक बच्चा का √3 कैसे, सुनील कुमार मजाक चल रहा है क्या क्लास के अंदर? है भाई, भाई तुम क्या सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे जब तुम्हें ये नहीं पता कि √3/2 प्लस √3/2 और इन दोनों को जोड़कर √3 बनेगा। अब तुम चाहते हो कि मैं ऐसे करूं, √3 प्लस √3 2 √3 और 2 √3 को 2 से भाग करेंगे तो फिर √3 आएगा। लग गई नौकरी फिर तो ऐसे भाई, है ना, फिर तो हो गया काम। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो जब साइन बराबर में cos होता है तो दोनों एंगल का सम 90 बनता है, हमको पता है। तो 3a प्लस a प्लस 10 बराबर 90। तो 4a बराबर 10 माइनस कर दोगे तो 80 हो जाएगा। तो a का मान कितना बनेगा, 30। 4 से काटोगे 20 आ जाएगा। तो एंगल a 20 आ गया, 20 रखते हैं, यहाँ पर भी 20 रख दो, यहाँ भी 20 रख दो और यहाँ भी 20 रख दो। ठीक है, 2 से काटोगे इसको तो ये बनेगा 2 cosec 30 डिग्री प्लस 6 tan स्क्वायर, इसको काटोगे 60 डिग्री माइनस 3/2, इसको देखोगे तो ये कितना बनेगा, tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, देखो 2 का 2 ऐसे लिखा, और 30 डिग्री की वैल्यू 2 होती है 6 और इसकी वैल्यू बनेगी √3, तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा माइनस ये 3/2 और 60 डिग्री की वैल्यू √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। अब ये देखो 2 कितना बनेगा, 2 दूनी 4 प्लस 6 3 18 माइनस 9/2, 18 और 4 22 माइनस 9/2, 22 दूनी 44, 44 माइनस 9/2 तो कितना बनेगा 35, 35/2 आंसर आ रहा है इसका। ये रहा जी ऑप्शन। तो डिपेंड करता है कि पेपर में कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में किस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट आ रहे हैं। ओके, बात क्लियर है सभी को यहाँ तक? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री वाले क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से अब? हाँ, कर लोगे कॉम्प्लीमेंट्री वाले क्वेश्चंस? ये बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या बनेगा। बताओ बताओ, शाबाश। यहाँ पर देखो, तो जब इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आपको मिलेगी ना, तो यहाँ पर मैं मिनिमम कैलकुलेशन के लिए, अगर मान लो मैं यहाँ पर थीटा को, अगर मैं थीटा को यहाँ 0 डिग्री पुट कर दूं, तो जहां जहां पर थीटा को 0 कर दो, तो ऐसा करने से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू सीधा डालनी है क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे अपनी कैलकुलेशन मिनिमम करनी है। अब देखो यहाँ पर √2 है, √2 है और यहाँ बनेगा tan 60, tan 60 की वैल्यू क्या बनेगी, √3 और ये बनेगा tan 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइड बाय यहाँ साइन स्क्वायर 45 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस प्लस और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये भी 1/2। ठीक है, तो √3 से √3 कट गया, ऊपर कितना रह गया, √2। अब देखो 1/2 प्लस 1/2 एक ही तो होता है, हाफ और हाफ 1 होता है ना, तो आंसर तो √2 बन जाएगा, डी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन बन जाएगा, √2। कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर यूज नहीं हो रहा भाई, थीटा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, थीटा को हटा दो, खत्म करो उसको, क्योंकि साइन 30 साइन 45 tan 30 tan 60 की वैल्यू पता है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट इस तरीके से काम करेंगे। ये देखो एक बचा,
देखिए क्या आंसर बनेगा इसका, फटाफट से बताओ, करो जी। करिए करिए करिए, शाबाश। बताओ ये बताओ। एग्जैक्ट वैल्यू दी होगी तभी सॉल्व हो पाएगा कुमार, अदरवाइज नहीं होगा ना। पैटर्न को देखो, इसके लिए मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, ऊपर तो आपको दिख रहा है tan 30 डिग्री पता होता है, sin 30 डिग्री पता होता है, cos 45 भी पता होता है। अब यहाँ समझो, अगर आप इस सेक को चेंज करेंगे तो इस सेक को चेंज करेंगे तो ये cosec में चेंज होगा, और ये कितना बनेगा cosec स्क्वायर 42, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ देखोगे सर, इन दोनों को कन्वर्ट करोगे तो आपस में 33 में लिखो, यहाँ पे देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर वैल्यू जो बन रही है। देखो यहाँ पर जो नीचे वैल्यू है, cos 37 की जगह लिख सकते हो sin 53 लिख सकते हो, cos 37 की जगह sin 53 लिख सकते हो, और यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर sin 37 की जगह आप cos 53 लिख सकते हो, है ना। और ये तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कटेंगे कटेंगे, ठीक है। अब देखो सर 4 tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर 1/3, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4, cos 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1, और डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर 53 प्लस cos स्क्वायर 53 प्लस 1, ठीक है। तो sin स्क्वायर 53 प्लस cos स्क्वायर 53 ये 1 बनेगा। अब आप देखेंगे सर यहाँ पर कितना है, 4/3, ये 4/3 प्लस ये 1/8 प्लस 1 बटे में कितना आएगा, 1 और 1 2, एलसीएम लगाओ, एलसीएम बनेगा 24, 3 8 24 8 32, 8 3 24 3 का 3 और 24 एकम 24, और नीचे 2 लिखा हुआ है तो 2 का 2 लिख दो, ठीक है जी। अब आप देखोगे सर ये कितना बनेगा, 32 24 और 3 27, 27 प्लस में 32 यानी कि 59 हो गया ऊपर, और नीचे कितना आ गया 48। सब क्वेश्चंस जो है बिल्कुल एकदम प्रैक्टिस की फॉर्म में आपको मिल रहे हैं, जितना बेहतरीन तरीके से कर सकते हो उतना बेहतरीन तरीके से देखो। बताओ जी, पूरा कॉम्प्लीमेंट्री यूज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू लग गई, यही तरीके हैं पेपर को क्लियर करने के। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री लगा, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री लगा, यहाँ कन्वर्जन हो गया, फॉर्मुला यूज हो गया, एक ही क्वेश्चन के अंदर पूरा ट्रिग्नोमेट्री बता दिया इसने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, करो जी। ठीक है, अब यहाँ आप समझेंगे सबसे पहले sin 9 डिग्री प्लस sin 81 डिग्री कैसे करोगे भाई। देखो, अगर आप इस cos को कन्वर्ट करें तो ये बनेगा sin 81 डिग्री, sin 81 प्लस sin 81 ये हो जाएगा 2 sin 81, 2 sin 81 इनटू इसको आप लिखेंगे sec को, तो sec चेंज होगा cosec में, तो ये हो जाएगा cosec 81 डिग्री, cosec 81 प्लस cosec 81 2 cosec 81 डिग्री, ठीक है। इतना कन्वर्जन समझ में आ गया। अब देखो तो यहाँ पर आप बात करेंगे तो cosec जो है ना, cosec ये बदलेगा sec में, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर कितना 71 के हिसाब से कितना बनेगा, 19 बनेगा, ठीक है। cosec चेंज होता है sec में, तो आपने यहाँ देखा कि सर sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस, और ये cos स्क्वायर 15 और cos स्क्वायर 75, cos स्क्वायर का कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में होंगे तो 1 बनेगा, तो ये भी 1। sin 81 से cosec 81 कट गया, तो ये अपोजिट होते हैं, 2 गुणा में 2 4 और नीचे 1 प्लस 1 2, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 2 बनेगा, डी ऑप्शन। बहुत ही जबरदस्त शानदार एकदम मस्त क्वेश्चन। बताओ जी, आज मजा आ रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री का असली चेहरा देखकर, ठीक है। इसीलिए तो भाई क्लासेस इतनी ज्यादा रखी हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कल को आप चीजों को समझें। अच्छा मुझे एक चीज बताइए आप लोग, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मुझे बताओ कि अगर इफ इफ a प्लस बी बराबर 90 है, अगर a प्लस बी बराबर 90 है तो tan a प्लस 1 और tan b प्लस 1 क्या होगा बताइए, कितने बच्चों 45 सॉरी 90 नहीं 45, कॉम्प्लीमेंट्री करते करते कॉम्प्लीमेंट्री दिमाग में आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई। कितने बच्चे इस बात को जानते हैं कि अगर एंगल a प्लस बी का सम अगर 45 डिग्री है, अगर a प्लस बी का सम 45 डिग्री है तो 1 प्लस में tan a और 1 प्लस में tan b क्या होता है, बताओ बताओ, कितने लोगों को पता फॉर्मूला वाला, फटाफट से बताइए। हाँ भाई बताइए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही लगा रहे हो। देखो ये ना 2 होता है हमेशा, ये हमेशा 2 होता है। अब ये कैसे होता है, इसी को प्रूफ करके दिखाते हैं। देखो कैसे, मैंने आपको ये बोला कि सर a प्लस बी बराबर अगर 45 है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि सर यहाँ पर tan लिख दो, tan a प्लस बी, और यहाँ पे भी आपने tan कर दिया, ठीक है। अब देखो सर tan a प्लस बी का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस में tan a इंटू tan b बराबर tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना। अब देखो सर कैसे, ये हो गया tan a प्लस tan b बराबर में 1 माइनस में tan a tan b, ठीक है। मतलब tan a प्लस tan b, और इसको पूरे से मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस में tan a tan b आ गया, ठीक है। अभी काम करते हैं, इस पूरी वैल्यू को अगर मैं इधर लेके आता हूँ, देखो इसको लेके आता हूँ, इसको उठा के इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b बराबर 1 हो गया। वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं,
अगर आप में से कुछ बच्चे अपनी मेमोरी को याद करना चाहते हैं तो ये ना 11th क्लास में या 10th क्लास के अंदर ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल की फॉर्म में है, ठीक है ना, एग्जांपल की फॉर्म में क्वेश्चन है ये वाला आपके 10th क्लास के अंदर। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखना। सर मैं क्या करूंगा, अगर मैं लेफ्ट साइड में जैसे मान लो ये वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू 1 के बराबर है, अगर मैं यहाँ पर 1 ऐड करता हूँ, ध्यान समझना, ठीक है, अगर मान लो मैंने इधर 1 ऐड कर दिया तो मैं यहाँ भी 1 ऐड करूंगा, व्हाइट कलर के पेन से लिख रहा हूं मैं। अगर आप ये बोलेंगे सर अगर आप यहाँ पर 1 ऐड करते हैं तो यहाँ भी 1 ऐड करेंगे, पता है मैं 1 ऐड क्यों कर रहा हूं, देखो मेरी बात समझना। अगर मैं इन दोनों में से अगर मैं 10b कॉमन निकालता हूं, देखो अगर मैं इन दोनों में से 10b कॉमन निकालता हूं, 10b कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा, 10a प्लस 1 बचेगा भाई। अगर मैं इन दोनों में से 10b कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट में 10a प्लस 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पर कितना बचा 10a और मैंने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया तो एक ब्रैकेट मुझे और मिल गया जो कि मुझे 10a प्लस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर 2 आ गया। बोलो हाँ या ना। अब मैंने क्या करा सर इन दोनों को एक साथ लिख दिया, तो ऐसा करने से मेरे जो दोनों ब्रैकेट हैं ये सेम हो गए, ये दोनों ब्रैकेट मेरे सेम हो गए, और अगर दोनों ब्रैकेट मेरे सेम हो गए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एक बार में 1 प्लस में 10a, और यहाँ पर इनडायरेक्टली 1 लिखा हुआ है तो इन दोनों को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 10b बराबर 2 नहीं आया, बताओ आया कि नहीं आया, प्रूफ हो गया है ना। इसको बोलते हैं हैंस प्रूफ, आईसीएसई में बोलो या आप लोग इसको 10th क्लास में बोलो, ये सेम क्वेश्चन है तो ये प्रूफ हो गया जी। अब ये वहां पर आता था 4 नंबर में और यहाँ आएगा 2 नंबर में, भाई वहां पर आता था 4 नंबर में, यहाँ आएगा 2 नंबर में, तो 2 नंबर में आएगा तो हमको 2 नंबर की तरफ आएंगे। तो ये रिजल्ट आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है, इस रिजल्ट को आप लोग क्या करेंगे ध्यान रखेंगे। अब इस पर कोई एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, ये देखो, देखना जरा इसका घातक घातक रूप देखो जरा इसका एक बार, देखिए जरा। तो आप देखो सर इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो यहाँ लिखा है प्लस का अल्फा, समझना चाहिए ये प्लस का अल्फा, क्या यहाँ माइनस का अल्फा लिखा हुआ है, आपने बोला जी सर यहाँ लिखा है प्लस का अल्फा, यहाँ लिखा है माइनस का अल्फा, सर यहाँ लिखा है माइनस का बीटा और यहाँ लिखा है प्लस का बीटा, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस में 10 17.5 डिग्री और यहाँ बचा 1 प्लस में 10 27.5 डिग्री, ठीक है। सर अगर मैं बात करूँ 17.5 डिग्री और 27.5 डिग्री, क्या इनका सम 45 है, और आपको पता है कि सर जब एंगल ए प्लस बी का सम 45 डिग्री होता है तो 1 प्लस में 10 और 1 प्लस में 10 भी, 1 प्लस में 10 और 1 प्लस में 10 भी हमेशा 2 होता है। आपको दिख रहा है कि सर ये तो वही कहानी है डरावनी सी, ये तो वही डरावनी सी कहानी है। आप समझ में आया कि मैंने क्यों आप लोगों को पिछला क्वेश्चन प्रूफ करके दिखाया, ये वाला ये पार्ट प्रूफ करके क्यों दिखाया, समझ में आ गया। हाँ भाई बोलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 समझ में आया कैसे बना। अब एक ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूं कि अगर बेटा ये पेपर में आ गया तो वही बच्चा इस क्वेश्चन को कवर कर पाएगा जिसने पहले से इस क्वेश्चन को देखा हुआ है। आइए दिखाता हूं क्वेश्चन क्या है, ये लो जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो एक बार जरा इस क्वेश्चन को सभी, बताओ बताओ बताओ। देखो भाई ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको बताऊं तो देखो यहाँ लिखा है साइन की पावर 4, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो यहाँ लिखा है कॉस और कॉस का उल्टा क्या होता है टेक, ठीक है। पहले तो ये बात को समझो कि कहानी क्या थी, है ना। अब एक काम करो, कॉपी पेन को नीचे रख दो और स्क्रीन पे देखो सभी लोग, ठीक है, कॉपी पेन को नीचे रखो, स्क्रीन पे देखो ताकि एक बार में क्वेश्चन समझ में आ जाए, मुझे रिपीट ना करना पड़े, मैं आराम से समझाता हूं आपको क्वेश्चन क्या है। देखो ध्यान से सर, यहाँ लिखा है 6 साइन की पावर जो 4 है उसको मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2, इस 2 को नीचे लिया है, प्लस यहाँ कितना हो गया 3/2, इसको मैंने बोला cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, कितनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप देखेंगे सर 2 से अगर मैं इसको काटता हूं तो कितना बनता है 3, तो ये आ गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 3/2 cos स्क्वायर थीटा इंटू में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब मुझे एक चीज बताओ, आप सभी को पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, हम सबको पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अगर 1 है, अगर आप इस क्वेश्चन में देखते हैं कि सर यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि पूरी वैल्यू 1 होगी भाई तभी तो साइन स्क्वायर बचेगा, और ये वाली वैल्यू भी पूरी 1 होगी तभी तो cos स्क्वायर बचेगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि सर 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं सर 3 बराबर में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा जो कि cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 साइन स्क्वायर थीटा जब 1 होगा तभी यहाँ साइन स्क्वायर बचेगा, ये 3/2 cos स्क्वायर अगर 1 होगा तभी cos स्क्वायर बनेगा, और तभी हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो इसलिए मैंने 3 साइन स्क्वायर थीटा को 1 के बराबर रखा, तो यहाँ पर 3 बराबर में 1 अपॉन साइन स्क्वायर, इसका मतलब cos है। अब यहाँ पर पावर क्या बोली गई है 6 बोली गई है, अगर पावर 6 बोली गई तो दोनों तरफ क्यूब कर दो, अगर आप दोनों तरफ क्यूब करोगे तो सर देखो दोनों तरफ क्यूब बोथ साइड, तो क्यूब बोथ साइड, तो क्यूब करने पर सर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा cos की पावर 6 थीटा, ठीक है जी। यानी कि दोनों तरफ क्यूब करने पर आपको मिलेगा 27 बराबर में cos की पावर 6, तो मुझे cos की पावर 6 बराबर 27 मिला। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, कई बार मेंस के पेपर में आता है, ठीक है। अब देखो सर इधर आ जाओ, सही लिखा है 3/2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, तो यहाँ से 3/2 बराबर में 1 में cos स्क्वायर और इसको लिख सकता हूं मैं sec स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्यूब करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 27/8 बराबर में sec की पावर 6 थीटा, ठीक है, ठीक है। तो sec की पावर 6 बराबर 27/8 आ गया। अब देखो सर यहाँ डालो 7 और ये कितना बनेगा 27 प्लस 8, ये बनेगा 27/8 की पावर 1/3, ठीक है। तो सर 8 से 8 कटेगा, 8 से 8 कट गया। अब यहाँ कितना आ गया 27, देखो 27 गुणा में 7, ये तो 27 कॉमन निकाल लिया मैंने अंदर, 27 कॉमन निकाला, यहाँ बचेगा 7 प्लस में 1 की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 8,
1/3। तो ये क्यूब रूट किसका है सर? ये 3 का क्यूब रूट है, और ये किसका क्यूब रूट है? 2 का क्यूब रूट है। 1/3। तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी 3 और 2 की। आंसर विल बी 6। बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। और ऐसे क्वेश्चन करने के लिए दम चाहिए भैया। पेपर में ऐसे क्वेश्चन अगर कर दिए, भीड़ से तुरंत अलग हो जाओगे, सिलेक्शन की तरफ रेस में आगे भाग जाओगे। बोलो। तो ये थी मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री की 8 नंबर की क्लास। अब हम कल आपसे मुलाकात करेंगे 9 नंबर की क्लास के अंदर। बोलो, है ना एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं ऐसी चीज आपको करा रहा हूं कि जब तक आप इन चीजों को ज्ञान नहीं रखोगे तब तक पेपर में बात नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए तो क्लास को रिवाइज करिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, और फिर आपसे मुलाकात करेंगे हम अपनी कल की क्लास के अंदर। ठीक है, हाँ थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मेंस में आता है कई बार, तो मैंने सोचा कि आपको करा दिया जाए। और एक चीज सुनो, मेरी बात सुनो सभी लोग, कल के लिए आपको एक होमवर्क देके जा रहा हूं मैं। देखो, ये जो डबल एंगल के फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे ना, अभी ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले कल अपनी कॉपी में लिख के आना, कल इस पे काम करूंगा। डबल एंगल वाले क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराए थे, अब कल की क्लास में ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले बताऊंगा। sin 3 थीटा होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा। tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब अपॉन 1 माइनस में tan स्क्वायर। और cot 3 थीटा होता है cot a माइनस में 3 cot अपॉन में आपके पास 3 cot स्क्वायर माइनस में 1। ये 3 cot स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लिखी हुई है, ये भाई आपके पास 3 cot क्यूब, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ठीक कर लेते हैं। ठीक है जी, तो कल ये क्यूब वाले फॉर्मूले आप याद करके आना, 3 थीटा वाले, फिर कल इस पर क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। ऑलराइट, चलिए तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल प्लस कुछ रिजल्ट वाले क्वेश्चंस पे काम किया है।